सचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आए दिन एक मामला बहुत गरमाया हुआ है, जो कि मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर के डीएम और कप्तान साहब से तमाम पार्टी के लोग और जमीयत के लोग मिल रहे हैं। इसी के भाग में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी जाकर के डीएम साहब और कप्तान साहब से मिला है। आज मेरे साथ में जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के जिया चौधरी जी, मैं उनसे बात करूंगा। जी स्वागत है मान्यवर। धन्यवाद भाई। आपका समाजवादी का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से मिला है मुजफ्फरनगर, क्या मांग थी आपकी, किस संबंध में आप मिले? कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें हमारे विधायक जी पंकज मलिक जी, राकेश शर्मा जी, लन सिंह जी और पार्टी के अन्य साथी भी डीएम साहब से और कप्तान साहब से हम मिले थे। जो इस समय मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों पर से जबरन तरीके से पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और वहाँ पर काम करने वाले पुजारी हों, इमाम हों, उनको उनके साथ अभद्रता की जा रही है। इसी इश्यूज को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने बात रखी है। हम ये जानना चाहते हैं, ये हमने बिंदु रखा, क्या मौजूदा कोई ऐसा सर्कुलर जारी हुआ है कि मस्जिद और मंदिर पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा? जहां तक मेरी जानकारी है, मस्जिदों पे ने बहुत सबने परमिशन ली हुई है और एक लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस संबंध में, धार्मिक स्थलों के संबंध में जो वहां से प्रार्थनाएं की जाती हैं, उसके लिए एक आवाज का तय किया हुआ है कि इतने आवाज पर आप उसको कर सकते हैं। तो हमने ये इशू उठाया है जिलाधिकारी महोदय के सामने और कप्तान साहब के सामने कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी मान्यताएं, उसके खिलाफ ये काम हो रहा है। कुछ जिले के पुलिस अधिकारी अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लूट तो रुक नहीं रही। कल ही जो है गांधी उस नई मंडी क्षेत्र में लूट हुई है, अपराध रुक नहीं रहा और मस्जिदों पर कार्रवाई करने के नाम पर यह दिखाना चाहते हैं कि हम गुड वर्क कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत सभी धार्मिक स्थानों को और मजहब के मानने वालों को आजादी है कि वो अपने धार्मिक स्थलों से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मंदिर में पूजा हो सकती है, मंदिर में भजन गाए जा सकते हैं और मस्जिद में अजान दी जा सकती है। कुछ पुलिस वालों का यह कहना है, जिसको हमने अपने डेलीगेशन में उच्च अधिकारियों के सामने रखा है, कि मस्जिद की गुंबद पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, जबकि प्रशासन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत यह परमिशन दी हुई है कि एक लाउड स्पीकर, एक माइक वहां पर गुंबद पर लग सकता है। पुलिस के इंस्पेक्टर्स हो और वहां पर पुलिस वाले हो, वो ये कहते हैं कि ऊपर आप कोई माइक नहीं लगाओगे मस्जिद के अंदर, अंदर एक कॉलम बनवा लो छोटा सा और मस्जिद के अंदर उसको रख लो। हम ये कहना चाहते हैं कि जो अजान की प्रैक्टिस है वो इनविटेशन है लोगों को नमाज पढ़ने का। अगर वो कॉलम अंदर रखा जाएगा तो किसी को यही नहीं पता चलेगा कि अजान हो रही है या नहीं हो रही है, ना किसी को इनविटेशन मिलेगा। और अजान 1 मिनट से भी कम समय में दी जाती है। हम कानून के तहत, कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून के तहत ही ये बात रख रहे हैं और हमने डीएम साहब से और कप्तान साहब से इस इश्यूज पर बात रखी है। जिलाधिकारी महोदय ने और एसएसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार धार्मिक स्थलों पर वो किसी भी मजहब के धार्मिक स्थल हो, उन पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा था, जो लोग वहां पर रहते हैं, इमाम साहब हो, पुजारी हो, मौजम हो, उनके साथ पुलिस का व्यवहार बहुत ही घटिया दर्जे का है, जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो, क्रिमिनल हो। पुलिस का काम है अपराध रोकना, पुलिस का काम है लूट रोकना। मैं आपके सामने मामला उठाना चाहता हूं। नई मंडी में कल लूट हुई, 15 तोले सोना चला गया।
दूसरी तरफ मैं मामला उठाना चाहता हूं, सिसौली से एक कुर्बान नामक व्यक्ति लड़का 8-10 दिन से गायब है। आज तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। उसके परिवारजन मृत्यु की आशंका जता रहे हैं। लगातार थाने में कह रहे हैं कि हमारे फला आदमी हमारे बेटे को बुलाकर ले गया है। तो पुलिस का अपराध पर तो नियंत्रण है नहीं। पुलिस धार्मिक मामलों में सरकार को खुश करने के इस तरीके की प्रैक्टिस कर रही है, जिससे सद्भाव को बहुत बड़ा खतरा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक सरवट में मदीना मस्जिद में अजान को लेकर के वहां पुलिस पहुंची और वहां मुहज्जन के साथ, वीडियो वायरल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि वहां परमिशन मौजूद थी और परमिशन भी दिखाई गई, लेकिन अभद्रता का प्रयोग करते हुए उनके साथ बदसलूकी की गई और अब वे जेल भी चले गए। क्या पूरा मामला, किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, जिन इश्यूज को हमने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उठाया है, उसी के तहत ये सब चीजें हैं। वहां पर चौकी इंचार्ज ने उनके साथ बदतमीजी की थी। हम कप्तान साहब को धन्यवाद भी अदा करना चाहते हैं। शिकायत पर कप्तान साहब ने उसको वहां से हटा दिया था, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की गई, जैसा वीडियो वायरल हुआ, मैं कहता हूं कानून सबके लिए बराबर है। अगर चौकी इंचार्ज के लिए है तो वो मौजम के लिए, अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है तो उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि कानून अपना काम करे। कानून धार्मिक आधार पर किसी का उत्पीड़न ना करे। तो ये जो माइकों को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के, आवाज को लेकर के तरह तरह की अभद्रता हो रही है और पुलिस द्वारा जाकर के माइक उतरवाने की बात चल रही है। अभी कुछ जो आवाज आ रही है, लोगों का कहना है कि 1 महीना पूर्व जो है अभी नुमाइश चली, उसमें भी तो ध्वनि प्रदूषण था। क्या 1 मिनट से या 30 सेकंड से या 2 मिनट से क्या ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है क्या? पूरा तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। देखिए, सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप ही प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। और सरकार की मंशा यह है कि किसी भी तरीके से धार्मिक आधार पर पीडीए के लोगों का उत्पीड़न किया जावे, और उसमें वो कर रहे हैं। जहां तक अजान की बात है या मंदिर में भजन गाने की बात है, हमें मंदिर में भजन की आवाज से कोई परेशानी नहीं है। वो ऊपर वाले का नाम लिया जाता है, हमारे लिए वो सुकून देता है अगर मंदिर से कोई भी भजन कहा जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये कहते हैं, जो मस्जिद में अजान दी जाती है वो 1 मिनट में भी खत्म कर दी जाती है। और उसमें बिंदु क्या है, अब एक नई परंपरा पुलिस प्रशासन ने शुरू की है कि मस्जिद पर वो लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। हम ये कहते हैं, अगर कोई कानून है, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है या सरकार ने कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया है कि धार्मिक स्थल मस्जिद पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा, तो वो जारी कर दें, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। और अगर नहीं है वो इस तरीके का, तो क्यों इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है? क्यों लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं परमिशन के बाद भी? आप जो रेंज सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, उसकी रेंज से ज्यादा अगर आवाज है तो उस पर कार्रवाई करें। अगर उससे कम का आवाज है तो हम इस उत्पीड़न को रोकने के लिए, इस उत्पीड़न के खिलाफ ही जिलाधिकारी महोदय से मिले थे पार्टी के डेलीगेशन को लेकर, और कप्तान साहब से भी मिले थे। हमें दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कोई जाति नहीं होगी, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। और हमारा ऐसा भरोसा है अपने आला अधिकारियों से जिले के कि वो इन चीजों को देखेंगे और जो इस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है उन पर रोक लगाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने एक बात कही है कि 10,000 रुपये बिहार में महिलाओं के खाते में आए थे, लेकिन अब इंतजार कर रही हैं कि 10,000 कब आएंगे। सुप्रीमो ने एक बयान जारी किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे, जबकि एक सरकार के मंत्री का बयान जारी हुआ है कि यहाँ पर गुंडों की सरकार नहीं चाहिए। 40,000 रुपये में जो है महिलाओं को मतलब असहाय महसूस होता है, इस तरह का कुछ ऐसा बयान है, उस पर क्या कहना? मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में
अगर हमारी सरकार बनती है तो एक ऐसा महिलाओं के लिए 40,000 रुपए देने का प्रतिवर्ष बात रखी है। ये उन गरीब महिलाओं के लिए है जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे मुजफ्फरनगर से माननीय मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार में कोई भी महिला प्रदेश की या बहन अपना सम्मान को दांव पर लगाकर 40,000 रुपए नहीं प्राप्त करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब 10,000 रुपए चुनाव के बीच में बिहार में महिलाओं के खाते में बेचे गए तब आपने सम्मान की कोई बात नहीं की। और मेरा उनसे यह सवाल है कि आपकी सरकार में महिलाओं का सम्मान कितना सुरक्षित है? क्या रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रुक गई हैं? क्या कोई ऐसी घटना नहीं होगी कि किसी महिला का उत्पीड़न बंद हो रहा हो या रेप की घटनाएं बंद होगी? एनसीआरबी का डाटा गृह मंत्रालय जारी करता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न इन योगी सरकार में हो रहा है। माननीय मंत्री जी उस पर भी अपना पक्ष रखें। माननीय मंत्री जी का दर्द यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीब महिलाओं को के उत्थान के लिए 40,000 रुपए देने की अपनी सरकार में घोषणा की है। वो उससे विचलित हैं और परेशान हैं। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप दोगे तो सही है, बिहार में आप कोई योजना लाओगे तो सही है। अगर विपक्षी दल के नेता या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को योजना लाने की बात कर रहे हैं तो आप सम्मान की बात करते हो। पहले आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न रोको। जो उनके खिलाफ, भाजपा के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है इस कार्यकाल में कि वो महिलाओं के सम्मान नहीं करते, बलात्कार में हुई है, पहले वो रोके मंत्री जी, बाद में बयान दें। अच्छा, मुजफ्फरनगर में यहाँ पर जो कॉलोनी कट रही थी उन पर बुलडोजर चला है प्रभारी मंत्री जी के द्वारा आदेश पर, तो उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, सोमेंद्र तोमर जी माननीय मंत्री हमारे जनपद के प्रभारी हैं। मैं आपको आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे धर्म आधारित काम करती है और कैसे मुसलमान वालों का उत्पीड़न करती है। मेरठ में एक कॉलोनी मुस्लिम डेवलपर ने बनाई और उसका नाम मुस्लिम कॉलोनी रख दिया, तो सोमेंद्र तोमर जी ने वहां यह मुद्दा उठाया कि नहीं, यह धार्मिक आधार पर यहां कोई काम नहीं चलेगा और सरकार का बुलडोजर उस पर कार्रवाई करने पहुंच गया। दूसरी तरफ मेरठ में ही हिंदू मोहल्ले में किसी हिंदू भाई ने अपना मकान अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार किसी मुसलमान को बेच दिया। वहां पर बजरंग दल के लोग और हिंदू इस बात पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं कि जी मुसलमान को क्यों बेच दिया नाम। अब तो सोमेंद्र तोमर नहीं बोल रहे। सोमेंद्र तोमर को अब आगे आना चाहिए माननीय मंत्री जी को और ये कहना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कहीं भी मकान ले सकता है। अगर मुस्लिम कोई कॉलोनी बना रहा है तो उस पर आप बुलडोजर चलवाओगे और इस तरीके की घटनाओं पर आप चुप हो जाते हो। तो हमारा उनसे निवेदन है कि वो आगे आवे मेरठ की घटना पर, और मुजफ्फरनगर में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, उन पर भी अपना बयान जारी करें और सरकार के लोगों से वहां भी बुलडोजर भेजें जहां पर इस तरीके की बात की जा रही है। हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आप देखते रहिए सचनामा। मैं हूं वसीम मंसूरी।